किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल को आप बढ़ते तापमान से होने वाले नुकसान से कैसे बचा सकते हैं। हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों की गेहूं की फसल में बालियां निकल आई होंगी। जिन किसान भाइयों ने समय से बुवाई की थी उनकी गेहूं की फसल में बालियां निकल आई हैं, और हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनकी गेहूं की फसल में अभी तक बालियां नहीं निकली हैं। इस साल समय से पहले तापमान ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। गेहूं की फसल को ज़्यादा तापमान की ज़रूरत नहीं होती है, कम तापमान की ज़रूरत गेहूं की फसल को ज़्यादा होती है। यानी कि ठंडियों की ज़्यादा आवश्यकता गेहूं की फसल को होती है। अगर समय से पहले तापमान बढ़ जाते हैं, इससे गेहूं की फसल का जो दाना होता है वह सिकुड़ने लगता है। बाली में पूरी तरीके से दानों का भराव नहीं होता है, जिससे गेहूं की फसल के उत्पादन में 20 से 25% तक की कमी देखने को मिलती है। तो इससे किसान साथियों, आप बढ़ते तापमान से अपनी गेहूं की फसल को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, गेहूं की फसल को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वह है पोटेशियम। पोटेशियम ही गेहूं की फसल को बढ़ते तापमान से बचा सकता है। वैसे तो गेहूं की फसल में पोटाश के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन इस साल बढ़ते तापमान की समस्या हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा चिंतित कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गेहूं की फसल में पोटेशियम का प्रयोग करना है। अब किसान साथियों, पोटेशियम का प्रयोग आपको कैसे करना है और कौन से पोटेशियम पोटाश का प्रयोग आपको अपने गेहूं की फसल में करना है जानते हैं। तो किसान साथियों, आप जड़ों द्वारा तो पोटेशियम का प्रयोग इस समय पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां आ जाती हैं तो उसके बाद में गेहूं की फसल की जो जड़ें होती हैं वह अपना काम करना बंद कर देती हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं किसान साथियों की गेहूं की फसल की जो जड़ें होती हैं वह पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन जो जड़ें होती हैं गेहूं की फसल की वह इस समय पर पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। केवल आप जो सिंचाई कर रहे हैं, अपनी गेहूं की फसल में पानी लगा रहे हैं, उससे नमी आपकी मिट्टी में है, उस नमी को ही गेहूं की फसल की जो जड़ें होती हैं वह पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचा पाती हैं। लेकिन जो पोषक तत्व आप इस समय पर जड़ों द्वारा देते हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है इस समय पर कि वह उन पोषक तत्वों को उठा करके अपनी पत्तियों तक और बाली तक पहुंचा पाएँ। इसलिए किसान साथियों, इस समय पर आप जो भी पोषक तत्व या पोटेशियम अपनी गेहूं की फसल को दे रहे हैं वह स्प्रे द्वारा दें, इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। बालियां आने के बाद में किसान साथियों, गेहूं की फसल की जो झंडा पत्ती होती है उसका ही मेन काम होता है, और जो झंडा पत्ती की सहायक एक दो पत्ती और होती हैं आसपास की, उनका काम होता है कि वह गेहूं की फसल की बाली तक पोषक तत्वों की पूर्ति करें। इसलिए आपको इस समय पर स्प्रे द्वारा ही अपनी गेहूं की फसल को पोटेशियम देना होता है। अब किसान साथियों, बात यह आती है कि आपको कौन से पोटेशियम का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे के लिए करना है। तो किसान साथियों, जो MOP पोटाश आता है उसका भी प्रयोग आप स्प्रे के लिए कर सकते हैं। जो SOP पोटाश आता है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और जो NPK वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर आते हैं उनमें पोटाश आता है, जैसे NPK 0050 है, उसमें 50% पोटाश पाई जाती है, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी कि जिन प्रोडक्टों में, जिन खादों में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है उन सभी का प्रयोग आप इस समय पर कर सकते हैं। पोटाश की किसान साथियों मात्रा की बात करें तो जो MOP पोटाश आता है और जो SOP पोटाश आता है, इन दोनों की मात्रा आपको 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में रखनी है। यानी कि अगर आप 1 लीटर पानी यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझाते हैं, तो आप अगर 1 लीटर पानी यूज कर रहे हैं अपनी फसल में, तो उसमें आपको 2 से 3 ग्राम पोटाश MOP या SOP पोटाश को डाल लेना है और उसका स्प्रे कर देना है। जैसे कि आप 25 लीटर स्प्रे पंप की जो आपकी टंकी है वह 25 लीटर की है, तो उसमें आपको 50 से लेकर 75 ग्राम तक पोटेशियम यानी MOP या फिर SOP पोटाश डालना है, इससे ज़्यादा ना डालें। और अगर आप किसान साथियों NPK जो 0050 आता है उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको 1 किलो लगेगी 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की गेहूं की फसल के लिए, तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और किसान साथियों, बढ़ते तापमान से अपनी गेहूं की फसल को बचाने के लिए आपको एक काम और करना है। जब तक आपकी गेहूं की फसल की बाली में दूधिया अवस्था रहती है, यानी कि गेहूं की फसल में जो दाना होता है वह दूधिया अवस्था में रहता है, उस समय तक आपको अपनी गेहूं की फसल में नमी की कमी नहीं होने देनी है। यानी कि आखिरी सिंचाई आपको जब करनी है, जब आपकी गेहूं की फसल में फूल आ जाता है और बालियों में दाना बनने लगता है, दाना दूधिया अवस्था में होता है, तो उस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में एक आखिरी सिंचाई, आखिरी पानी जरूर लगाना है।
और किसान साथियों, अगर आपके किसी भी फसल के बारे में कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वहाँ के अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते